एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, एक बार भारत को फिर एक बार संकट में डाल दिया है। अब पूरा विश्व भारत की तरफ फिर देखता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्ट देशों की सूची जारी करती है और उस सूची 2024 को टटोल लिया जाए तो होश पाक्ता हो जाएंगे। आज हम इसको टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की मैं बात कर रहा हूं। इसकी रिपोर्ट पूरी तरह से भारत के उस कले को खोल दिया। तो समझते चले जाइए, एक एक बात को टटोलते चले जाएंगे। लेकिन इस बात को समझने से पहले, यानी इस रिपोर्ट के विस्तार में जाने से पहले अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा तो आप देख सकते हैं। लेकिन इस बात को कहने से पहले एक बात जानना जरूरी है। याद कर लीजिए, जब यह बात कहा गया था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब देश के प्रधानमंत्री यह कहते हुए नजर आए तो ये बात पूरी तरह से मिश्री घोल की तरह लोगों के जहन में पेवस होता हुआ चला गया। मतलब लोगों को जहन में इस तरह इस मिश्री का घोल ने काम किया तो लोगों को लगने लगा था कि नई सरकार लोगों को भ्रष्ट देशों की सूची से उबार कर एक ट्रांसपेरेंसी सरकार देने का काम करेगी। और यही तो माने था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब साफ है कि ना मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना किसी को करने दूंगा। यानी भारत के खजाना और भारत के तमाम चीजों को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। यही तो नारे के मतलब निकल रहे थे। तो समझते चले जाइए, कितनी सुंदर बातें लग रही थी। तो समझते चले जाइए एक बात, और पिछले बातों को टटोलते चले जाइएगा तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। याद कर लीजिए 2013 जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम कार्यकाल चल रहा था और देश में अन्ना आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और बात उठी थी लोकपाल को लेकर। यानी जिस तरह लगातार भ्रष्टाचार सरकार के जो परसेप्शन है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की छवि को बिगाड़ रहा था। और पूरी तरह से अन्ना आंदोलन ने भारत में एक नई बहस को छेड़ जरूर दिया था। और याद कर लीजिए किस तरह सरकार सत्ते में आ गई थी। तो समझते चले जाइए। और अन्ना के आंदोलन की उपज थे अरविंद केजरीवाल। कई लोगों ने पूरी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरे देश में एक माहौल बन गया। ऐसा इस माहौल ने जता दिया था कि लोकपाल आएंगे तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। यानी भारत में जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गई है, शीर्ष से लेकर नीचे तक जो पहुंच गई है, लोकपाल आने के बाद सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखेगा। लेकिन आज लोकपाल कहां है ये पूछने वाला कोई नहीं है। अन्ना कहां है, अन्ना के आंदोलन में जुड़े लोग कहां है? क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और ये तमाम चीजों को एक बार फिर टटोलने की जरूरत इसलिए भी आ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के जो आंकड़े पेश किए, उसमें भारत का जो स्थान है वो 96 स्थान में पहुंच जाना इस बात को इंगित जरूर करता है कि भारत में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है और रुक नहीं रहा है। समझते चले जाइए। और पिछले साल यानी 2023 को टटोल लिया जाए तो 93 स्थान में था, यानी 93 स्थानों में जब पहुंच गया था। लेकिन भ्रष्टाचार तो रुकना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार रुक कहां रहा। तो इस बात पर बल मिलता है कि जो बात देश के लिए कहा गया था, कि जिस देश में कहा गया था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जो रिपोर्ट बता रहा है उसमें जमकर खिलाया गया और जमकर खाया गया। कौन इस बात से इनकार कर सकता है? अगर जो इनकार करता है उसको सीपीआई की ये 2024 की रिपोर्ट देख लेना चाहिए। ये हाँ, बड़े ताज्जुब है जिस बात को लेकर देश में आंदोलन खड़ा हुआ और किस तरह लोकपाल की बात हुई। आज लोकपाल की बात करने के लिए तैयार कोई नहीं और तमाम तरह के बातें सामने आई, लेकिन कहां छुप गई और किसे छुपा दिया गया। समझते चले जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान की मौजूदा सरकार पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगे, लेकिन साबित कौन करेगा और परसेप्शन कौन बनाएगा? क्या फिर कोई अन्ना सामने आएंगे? क्या देश में अन्ना आंदोलन की तरह कोई और आंदोलन खड़ा होंगे? क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि करप्शन रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। तो रोकेगा कौन? तो समझते चले जाइए। तो चलिए पहले टटोल लीजिए कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स
तैयार कैसे होता है तो समझना आसान हो जाएगा। इस संस्था के विशेषज्ञ लोग उस देश के भ्रष्टाचार का आकलन अपने अंदाज में करते हैं और ये पब्लिक सेक्टरों में होती है। बड़े दिलचस्प नजारे हैं और समझते चले जाइए। पब्लिक सेक्टर का अर्थ सरकारी तंत्रों में भ्रष्टाचार को तलाशने का है। तो पब्लिक सेक्टर में किस तरह भ्रष्टाचार है, इसके विशेषज्ञ इसकी जांच करते हैं और आकलन करते हैं। उसी के आधार पर पूरे विश्व में भ्रष्टाचार देशों की सूची जारी होती है। तो समझते चले जाइए। बड़े ताज्जुब होगा कि जब आंकड़े तैयार किए जाते हैं और उसके मायने होते हैं, आंकड़े के बाद यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के और सीपीआई के आंकड़े ही पूरे विश्व में पूरी तरह से कौन देश भ्रष्ट है और कौन देश बेहतर है उसकी रैंकिंग भी करती है। तो सीपीआई 2024 को आप समझते चले जाइए, यानी 0 से लेकर 100 अंक देने का काम भी यही करते हैं। जितना ज्यादा अंक होगा उतना कम भ्रष्ट देशों में उसकी गिनती होती है, जितना कम होगा वो ज्यादा भ्रष्ट देशों में उनकी गिनती होती है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा और आपको जानकर खुशी होगी कि 7वें साल भी पूरी तरह से डेनमार्क 1 नंबर का यानी भ्रष्टाचार मुक्त देशों का खिताब जीतने में कामयाब हो गया। यानी डेनमार्क के लोग भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात पूरी तरह से अमल न लिए हैं। समझते चले जाइए। लेकिन डेनमार्क 7 सालों से लगातार सिर्फ बना हुआ है। दूसरे स्थान पर अगर बात किया जाए और दूसरे स्थान को भी टटोल लीजिए तो समझते चले जाइए। फिनलैंड दूसरे स्थान पर बने हुए हैं और तीसरे स्थान पर सिंगापुर का नाम आ रहा है। आप पूरा इंडेक्स हमारे स्क्रीन पर देख लीजिए तो समझते चले जाइए। भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कौन करेगा और कौन समझाएगा कि भ्रष्टाचार किसी देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है। सीपीआई का रिपोर्ट यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट बनाने वाले ये कहते हैं कि ये सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक नुकसान नहीं पहुंचाता और सीपीआई यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को समझते चले जाइएगा तो बेहतर होता हुआ दिखेगा। वो ये कहते हैं कि इससे सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक नुकसान बिल्कुल नहीं होता बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। और आप सोच रहे होंगे कि इस करप्शन इंडेक्स से किस तरह जलवायु परिवर्तन को नुकसान पहुंचता है, तो वो क्या कहते हैं आप समझते चले जाइए। वो ये कहते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने में जिस तरह से धन का बंटवारा होता है वो सब करप्शन के भेंट चढ़ जाते हैं। यानी इस मामले को लेकर जितने भी धन आवंटित होते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाता है, जिससे बड़ा नुकसान ग्लोबल वार्मिंग को होता हुआ दिखता है। तो समझते चले जाइएगा। यानी करप्शन का तार कहां कहां और कितना नुकसान पहुंचा देता है। यानी आर्थिक और राजनीतिक नुकसान तो होता ही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बड़ा प्रभावित करने वाला काम भी करता है। इसी बात को करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। तो समझते चले जाइए। एक एक बातों को टटोलते चले जाइएगा तो समझना बहुत आसानी होगा। तो सवाल फिर वही खड़ा है कि रोकने की जिम्मेदारी जिसको है वो रोक क्यों नहीं रहा है। क्या भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार का रूप ले लिया है, या केंद्र शासन को देख लीजिए चाहे राज्य के शासन को देख लीजिए, करप्शन कहीं रुक नहीं रहा है। और जब ऊपर यानी शीर्ष पर अगर भ्रष्टाचार बैठा हो तो नीचे करप्शन बिल्कुल नहीं रुकेगा। समझते चले जाइए। कहां रुक रहा है, कौन रोक रहा है? जिसके पास खजाने की चाबी होती है वो तो डेंट लगा ही देता है, वो खजाने में किसी न किसी तरह से सेंध लगा ही देता है। और जो लोग तो जिस अफसरों पर जो जिम्मेदारी होती है उसे रोकने में वो इसलिए नाकाम हो जाती है तो वो खुद ही इस मामले पे पूरी तरह से इसको बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। तो किस तरह करप्शन के मामले को टटोलते चले जाइएगा। तो मैंने कहा ना, कौन उठेगा, कौन नया अन्ना बनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि अब आंदोलन बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन बड़े दिलचस्प नजारे के साथ अपनी बातों को मैं खत्म कर दूंगा। जिस मनमोहन सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई थी, यानी कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात है, दोनों में सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया। तो प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रेन कोट
पहनकर स्नान किया है तो उनको कौन पकड़ेगा। लेकिन कानूनी नजर से दोनों चीजों में यानी कोल घोटाले और 2G स्पेक्ट्रम के जो भ्रष्टाचार सामने आए थे उसमें वो लोगों को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गया है। लेकिन इसी बात का परसेप्शन पूरी तरह से मनमोहन सिंह की विदाई जरूर करा दी थी। तो क्या वर्तमान के इंडेक्स यानी 2024 के जो सीपीआई का इंडेक्स है क्या वो सरकार की विदाई करा देगी? यह राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब कर दे, संभव है तो शेयर भी कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाते रहें। जोहार।